मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 9वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का जो द्वितीय परीक्षा का पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सप्लीमेंट्री का पेपर अगर आपने देख लिया, ये सेट बी है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों से मेरा यही कहना है कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें और साथ में जो लाइव क्लासें मैं ले रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ो। अगर आप 9वीं कक्षा में पास होकर 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों रट लीजिए, छाप लीजिए पूरा पेपर जो आपको परीक्षा में ये दिया जाएगा, पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, तो ध्यान रखना है और याद करना है। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये आ चुके हैं आपके क्वेश्चन जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न आएगा परीक्षा में, आप पढ़ लो इसे। ठीक है, निम्नलिखित पदार्थों में से बहने का गुण किस पदार्थ का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहने का जो गुण होता है वो किस पदार्थ में होता है, तो यहाँ पर आपको डी बताना है। बी और सी यानी कि द्रव में भी होता है और गैस में भी होता है बहने का गुण। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। असमांगी मिश्रण का एक उदाहरण दीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, असमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा। तेल और पानी जो है ये एक असमांगी मिश्रण है, तो यहाँ पर आपको तेल और पानी लिखना है। सभी बच्चों को, सभी प्यारे भैया बहनों को एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए जो मेहनत, जो प्रयास मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप अपनी 10वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। तो इसलिए सभी बच्चों को जो पेपर में बता रहा हूँ, जो सेट पेपर में बता रहा हूँ, सेट ए से लेके तो डी तक, उन्हें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और ज़रूर पास हो जाइएगा। ठीक है, H2SO4 में कुल परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो ध्यान रखना है 7। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या योग होता है, तो इसमें लिखना है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स का। कोशिका के अंदर पाया जाने वाला जेलीनुमा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, वह साइटोप्लाज्म होता है, तो इसमें आपको साइटोप्लाज्म लिखना है। तंत्रिका ऊतक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वह तंत्रिका कोशिका है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, तंत्रिका कोशिका। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे पेपर में बता रहा हूँ आपको जो परीक्षा में आएंगे और छपेंगे ये प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान में देखिएगा कि पदार्थ के बने होते हैं। तो पदार्थ जो होते हैं ना प्यारे विद्यार्थियों, वो सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है, सूक्ष्म कणों के। निस्पंदन विधि का प्रयोग को द्रव से पृथक करने हेतु होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ठोस को द्रव से पृथक करने के लिए होता है। ने गुणित अनुपात का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये किसने किया था, इसमें आप ध्यान रखेंगे जॉन डाल्टन ने। किसने किया था, जॉन डाल्टन। ठीक है, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। किसकी की थी, नाभिक लिखना है। अगला है, साइटोप्लाज्म को घेरे रहने वाली अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, तो उसे कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कोशिका झिल्ली वो कहलाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक समान कोशिकाओं का समूह जो विशेष कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे ऊतक बोला जाता है। ठीक है, तो ऊतक लिखना है। आप सभी प्यारे विद्यार्थी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF के लिए प्यारे विद्यार्थियों हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इंस्टाग्राम भी आप हाईएस्ट IQ क्लासेस के नाम से सर्च जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। द्रव का निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता है, ये सत्य लिखना है। शुद्ध पदार्थ को भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है, ये गलत होगा। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, ये गलत होगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये सत्य होगा। कोशिका भित्ति सभी प्रकार की कोशिकाओं में होती है, ये गलत लिखना है। सभी पौधों के ऊतक जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं, ये भी गलत लिखना है। तो इसका आप क्या कर लीजिए, वापस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। समय दे रहा हूँ मैं स्क्रीनशॉट का, और प्यारे बच्चों मेहनत कर लीजिए, अपने लिए नहीं अपने माता पिता के लिए मेहनत कर लीजिए, ताकि वो खुश हो जाएं और वो भी सोचें कि हाँ हमारे बच्चे अब पास हो गए हैं। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा में आपको मिलाना रहेगा गति के कारण ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में मिलाना है आपको द्रव्यमान मल्टीप्लाई गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई ऊंचाई। गति का दूसरा नियम, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा F बराबर ma
संवेग में आपको मिलाना रहेगा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। शून्य त्वरण में आपको मिलाना रहेगा, फिफ्थ में हो जाएगा एक समान गति। धनात्मक त्वरण में लिखना है आपको वेग में वृद्धि। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि बिना मेहनत के पास नहीं हो पाओगे। विसरण किसे कहते हैं और इसके बाद में परमाणु किसे कहते हैं, इन सभी के आंसर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। विसरण किसे कहते हैं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये विसरण की परिभाषा है। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाने की प्रतिक्रिया को विसरण कहते हैं। ये आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन के सामने है, जिसमें पूछा गया है आसवन विधि का उपयोग किस प्रकार के द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में क्या लिखना है, घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा घुलनशील द्रवों को पृथक करने के लिए, घुलनशील द्रवों को। ठीक है। द्विपरमाणु अणु किसे कहते हैं, तो वे अणु जो दो समान या भिन्न परमाणु के संयोग से बनते हैं। क्या लिखना है, वे अणु जो दो समान या भिन्न परमाणु के संयोग से बनते हैं, ये लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु किसे कहते हैं, कौन बच्चा है जो कि कमेंट बॉक्स में बताएगा मुझे कि परमाणु किसे कहते हैं। कमेंट में बताना है आपको आंसर, है ना। पौधों की वृद्धि के लिए कौन सा ऊतक है जो कि उत्तरदायी होता है, तो वो होता है विभाज्योतक। क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है विभाज्योतक। पौधों को यांत्रिक सहारा कौन सा ऊतक प्रदान करता है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है आपको दृढ़ोतक। ठीक है, तो दृढ़ोतक यहाँ पर सही आंसर होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे और ज़रूर आएंगे। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी स्क्रीन के सामने आप प्रश्न देख पा रहे हैं, इनके आंसर मैं लाइव क्लासों में डेली प्रोवाइड आपको करवा रहा हूँ। लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ो ताकि आप परीक्षा में पास हो सकें। ये पूरा का पूरा पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, जो लाइव क्लासों में मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ सभी बच्चों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सके।